नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आइए देखते हैं बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न से आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं। आज का पहला पॉइंट है या पहला प्रश्न है, आयोडीन मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में मिलाई जाती है? तो आयोडीन जो है, ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी नमक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी नमक आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी नमक आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। साइनोकोबालामिन यानी कि साइनोकोबालामिन जो विटामिन है वो किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12 एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में पाए जाने वाले हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। तो हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट और क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट और आयरन, ऑप्शन नंबर सी फास्फेट मैग्नीशियम और क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम। तो आपका जो हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज जो हैं वो कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक एक खनिज एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी आयरन और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो जो कैल्शियम होता है वो शरीर की मजबूती के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, यदि 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 बच्चों का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा, प्रश्न सोचने वाला है, यदि बच्चों का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए कम वजन का बच्चा है, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक वजन का बच्चा है, ऑप्शन नंबर सी सामान्य बच्चा है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अत्यधिक कम वजन का बच्चा है। अगर बच्चे का जो वजन ग्रोथ है वो अगर नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो स्वाभाविक है कि अत्यधिक कम वजन का बच्चा ऑप्शन में आपका राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे का वृद्धि रेखा बाल विकास रेखा, वृद्धि रेखा को बाल विकास रेखा कहते हैं, रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो इसका क्या आशय है? प्रश्न एक बार और पढ़ने का। यदि किसी बच्चे की वृद्धि रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो इसका क्या आशय होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए वजन एवं वायु दोनों बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी वायु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यानी कि आयु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है। आयु बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट का हरी पट्टी के ऊपर आ रहा है तो बच्चा, यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की हरी पट्टी के ऊपर आ रहा है तो बच्चा कुपोषित होगा,
गंभीर कुपोषित होगा, ऑप्शन नंबर सी कुपोषित नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुपोषित नहीं होगा। अगर हरी पट्टी के ऊपर अगर आ रहा है तो कुपोषित नहीं होगा और अगर हरी पट्टी के नीचे आएगा तो कुपोषित होगा। अगला प्रश्न है यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा कम वजन का बच्चा होगा। ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक कम वजन का बच्चा होगा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य होगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम वजन का बच्चा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन इनमें से किसका एक यौगिक है? तो प्रोटीन जो है किसका एक यौगिक है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन का और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन का। तो प्रोटीन जो है किसका यौगिक है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन का यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती हैं? तो ग्रोथ चार्ट में मुख्य रूप से 3 पट्टियां होती हैं। समय के अभाव से हम थोड़ा स्पीड में लेंगे। मुख्य रूप से 3 पट्टियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में आपको प्रोटीन का प्रतिशत बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 42%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 60% एंड ऑप्शन नंबर डी 80%। तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पुनः संग्रहण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर अगला है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए मुख्य रूप से कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो मुख्य रूप से 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी अंडे के छिलके का, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज का एंड ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का। तो ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है शहद का मुख्य घटक क्या है? तो शहद का जो मुख्य घटक है वो है आपका फैक्ट्रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। शहद का जो मुख्य घटक है वो है आपका फैक्ट्रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। सरल प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है कि हरी सब्जियों में लोह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। भोजन का अनिवार्य अवयव जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो जो दूध में जो पाए जाने वाली जो प्रोटीन है
वो है आपकी कैसिन प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैसिन प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न रहेंगे कि निम्न में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो ऊर्जा जो प्राप्त नहीं होती है वो आपके ऊर्जा जो प्राप्त नहीं होती है वो आपके विटामिन्स,